Hello बच्चों, welcome back to new topic in time speed distance. Now our concern about time is constant. When you have time constant तब क्या क्या वेरी करेगा, किस वे से वेरी करेगा, वो चीज़ देख लेते हैं. लेट्स से बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्टेंस किसी ने मूव करनी है विद ए कांस्टेंट टाइम. याद रखना देयर इज कांस्टेंट टाइम. मैं लिख देता हूँ टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. अब वो किस वे से जो है मैटर कर सकती है, कैसे कैसे आप लोग आंसर निकाल सकते हो. लेट्स से यहाँ पे आके किसी ने एक कैंडिडेट यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ S1, एक दूसरा कैंडिडेट यहाँ से मूव कर रहा है स्पीड ऑफ S2 एंड दे मीट ओवर देयर. लेट्स से and we know that time is constant because they start at the same time. Let's say t, this is t time, there is also t time, right? and मिस्टर जो भी आपका मिस्टर ए होगा और मिस्टर बी होगा, मिस्टर ए जस्ट कवर d1 डिस्टेंस एंड मिस्टर बी विल कवर d2 डिस्टेंस, राइट? तो यू कैन से टाइम विल बी इक्वल टू in case of a, then it will be equal to d1 distance with a speed of s2, and in case of b it will be time is equal to d2 distance with a speed of s1, right? By equating both the equation we will get d1 divided by s2 will be equal to d2 divided by s1, right? ठीक है जी. अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो बच्चों. अगर d1 डिवाइड बाई d2 अगर आप लोग देखते हो तो इट विल बी s2 डिवाइड बाई s1. ठीक है जी. तो इस वे से आपका एक कांस्टेंट बन जाता है. दैट मीन्स व्हेन टाइम इज कांस्टेंट डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड आपका होता है. इसी लॉजिक को हमने जो है बच्चों यहाँ पे यूज करना है. लेट्स सी a policeman saw a thief at a distance of 200 meter. He start to chase him. Speed of police and thief are this much respectively. Find the distance traveled by thief before arrested. ठीक है बच्चों. लेट्स से यहाँ से जो है पुलिसमैन यहाँ पे है और वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर, तो यहाँ पे जो है थीप पकड़ा जाता है, राइट? यहाँ पे जो थीप है वो आपका पकड़ा जाता है. दैट मीन्स एट द सेम टाइम जो पुलिसमैन था, पुलिसमैन ने यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्टेंस कवर की होगी विद ए टाइम, विद इन अ टाइम, एंड सेम डिस्टेंस थीप लेट से यहाँ पे था 200 मीटर जस्ट फॉरवर्ड. उसने थीप ने यही डिस्टेंस जो है सेम टाइम में यहाँ तक कवर की होगी. That means you can say time is constant. When time is constant then you will say speed directly proportional to distance होती है. चलो जी, टाइम कांस्टेंट जो है बनाने की ट्राई करते हैं बच्चों. यहाँ पे अगर टाइम कांस्टेंट है तो यू विल से स्पीड टाइम तो कांस्टेंट है आपका, तो यू विल से दिस इज डिस्टेंस और टाइम इज कांस्टेंट देयर. ठीक है. ये चीज़ जो है बच्चों कांस्टेंट है अपनी. चलिएगा जी. यहाँ पे लिखते हैं पुलिसमैन, यहाँ पे लिखते हैं थीप. पुलिसमैन की जो स्पीड है वो 12 है, थीप की जो है 10 है. रेशो विल बिकम 6:5. ठीक है जी. दिस इज रेशो. अब बच्चों यही आपकी डिस्टेंस की रेशो होगी बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी. द गैप बिटवीन द डिस्टेंस इज 1 यूनिट एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 मीटर. वी नो दैट दिस इज 200 मीटर. दैट मीन्स कि बच्चों डिस्टेंस कवर बाय थीप इज इक्वल टू क्या रहेगा 5 मल्टीप्लाई 200, दैट विल कम्स आउट टू बी 1000 या और 1 किलोमीटर. ठीक है जी. और इट विल बिकम 1200 मीटर, राइट? तो ये डिस्टेंस जो है कवर इन्होंने की होगी. तो दोनों की आप डिस्टेंस यहाँ पे निकाल सकते हो. तो होपफुली आपको कंसेप्ट जो है समझ आ गया होगा कि किस वे से ये कंसेप्ट यहाँ पे मैटर करता है. और इजीली आप देख पा रहे होंगे कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस किस वे से होती है. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों. ऐसे ही कुछ कहता है पुलिस सो ए थीप एट ए 700 मीटर डिस्टेंस. ठीक है जी. वही चीज़ मैं दोबारा से लिख लेता हूँ. कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है. दिस इज स्पीड, दिस इज डिस्टेंस एंड फाइनली इट इज टाइम. ठीक है. टाइम इज कांस्टेंट देयर, वी नो दैट दिस इज कांस्टेंट. अब क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं. वी हैव पुलिसमैन एंड देयर इज थीप. ठीक है. आप पेपर में डायरेक्टली कर सकते हो, मुझे डिटेल में कराना पड़ रहा है. अब यहाँ पे लिखते हैं बच्चों स्पीड ऑफ पुलिसमैन इज दिस मच. दैट मीन्स कि 47 किलोमीटर इन 34 मिनट. दिस विल बी मीटर किलोमीटर पर मिनट.
और बच्चों नेक्स्ट रहेगी 47 डिवाइड बाई 41 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है जी, वी शुड हैव टू टेक द रेशो एंड द रेशो विल बिकम आपकी दिस विल बी 41 एंड 34, राइट, दिस इज 34। ठीक है जी, यही आपके डिस्टेंस की रेशो रहेगी बच्चों, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 41 एंड 34। द गैप बिटवीन दीज टू डिस्टेंस इज 7 यूनिट नाउ, एंड 7 यूनिट gives to us that is 700, 1 unit will comes out to be 100। तो thief has covered 3400 meter and policemen have to cover 4100 kilometer to catch the thief। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों दोनों ही आपके पास आंसर यहाँ पे निकल जाते हैं। देखते हैं वन मोर क्वेश्चन। वी हैव डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 60 किलोमीटर। टू पर्सन पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए simultaneously फ्रॉम पॉइंट बी। स्पीड ऑफ पी इज 4 किलोमीटर लेस देन स्पीड ऑफ क्यू। ठीक है जी, क्यू रीच एट पॉइंट बी एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम बी। दैट मीन्स बच्चों वो कहना क्या चाहता है, लेट से यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है जी, अब यहाँ से कोई दो कैंडिडेट जो है मूव करना स्टार्ट करते हैं, एक कैंडिडेट है पी, एक कैंडिडेट है क्यू। अब यहाँ पे इनके साथ भी थोड़ी सी ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ है। वो क्या करता है, क्यू वाला बंदा यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे पी पॉइंट पे, और जस्ट कम्स बैक एंड वो जस्ट यहाँ तक लेट से आ पाता है 12 किलोमीटर फ्रॉम बी, एंड टिल देन मिस्टर ए जस्ट कवर दिस मच ऑफ, मिस्टर पी जस्ट कवर दिस मच ऑफ डिस्टेंस। पी आपका यहाँ पे आ जाता है और यू कैन से दिस इज योर मीटिंग पॉइंट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मीटिंग पॉइंट, ऑलवेज नो दैट टाइम विल बी कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ ऑलवेज व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द मीटिंग टाइम। तो ठीक है बच्चों, लेट्स सी, कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर है बच्चों। तो आप कह सकते हो कि जो क्यू ने डिस्टेंस कवर किया हो वो 60 प्लस ये वाला 12, तो क्यूज डिस्टेंस और स्पीड में दोनों ने लिख लेता हूँ बच्चों, दिस इज स्पीड। और आप टाइम की अगर यहाँ पे बात करोगे, दिस इज योर टाइम, टाइम आपका कॉन्स्टेंट है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर बाई टिल देयर इट विल बी 72 किलोमीटर। और यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर होगी बच्चों, 60 में से आप टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये रहेगा आपका 48 किलोमीटर। ठीक है, चलो जी बात कर लेते हैं Q और P की। P ने 48 किलोमीटर कवर किए हैं, तो आपके जो Q ने 72 किलोमीटर जो है कवर अप किया होगा। रेशो लेने की ट्राई करते हैं, ये 4 पे, ये 6 पे, ये 3 एंड 2, राइट। तो रेशो विल बी, स्पीड और रेशो भी सेम रहेगी, एंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड विल बिकम 1 यूनिट, एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 4, एंड दिस विल बिकम 12 और दिस विल बिकम 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है बच्चों, ये जो है आपके आंसर्स बन जाएंगे पी एंड क्यू की स्पीड्स की, राइट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट व्हाट वी हैव डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है। सेम टाइप का क्वेश्चन एक और यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाना है बच्चों, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, टोटल 96 किलोमीटर है ये डिस्टेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट सेम काम जो है पी एंड क्यू मूविंग करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज, यहाँ से पी है, यहाँ से क्यू है। ठीक है जी, स्पीड 50 एंड 70, भाई क्यू हैविंग 2 पर्सन पी एंड क्यू हैविंग स्पीड ऑफ 50, ये है 50 और क्यू की स्पीड है 70। अब ठीक है, क्यू रीच करेगा इस पॉइंट पे और टर्न बैक करेगा और यहाँ कहीं तक पहुँच पाएगा सेम रोड पे, टिल देन पी रीच ओवर देयर ओनली, राइट। दैट मीन्स कि ये एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो आपकी कवरअप होगी किसके द्वारा, पी के, कवरअप बाय पी। तो ये रहेगा बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस, और टाइम हमें पता ही है कि टाइम इज कांस्टेंट इन दिस केस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मीटिंग टाइम। चलो जी ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्यू रीच करता है एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर फ्रॉम बी। तो यहाँ तक x किलोमीटर हो पाए हैं, दैट मीन्स देखो बच्चों उसने क्या किया होगा, 70 प्लस x,
यानी पी क्यू ने कितनी डिस्टेंस की होगी 70 + x, राइट। और पी ने कितनी डिस्टेंस की होगी, पी तो जस्ट यहाँ तक ही पहुँच पाया, तो उसने 96 - x किलोमीटर ही कवरअप की होंगी, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो आपकी 96 किलोमीटर, अगर यहाँ तक पहुँच पाता तो 96 किलोमीटर कवरअप हो पाते, ठीक है जी। क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने की ट्राई करते हैं। वी हैव गिवन स्पीड की रेशियो बनेगी आपकी 50, ये है p, ये है q, ये होगा 70, दैट मीन्स कि 5:7 विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस। अब देख लेते हैं बच्चों, डिस्टेंस की रेशियो 5:7। अब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर वो कंप्लीट जाता है और वापस आता है तो उस हिसाब से मूव करने की ट्राई करते हैं। अब यही चीज़ यहाँ से जो है आपकी यहाँ तक जाने की है, सेम डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक मूव करने की है, जो डिस्टेंस आपकी कवर अप बाय किसके है, पी है। तो दैट मीन्स पी ने यहाँ पे 5 यूनिट जो है डिस्टेंस कवर की होगी, तो इसने यहाँ से 7 टिल देन दिस विल बी, ये 5 यूनिट है, तो बच्चों ये क्या रहेगा आपका 1 यूनिट रहेगा। तो दिस मच आप इजीली यहाँ से एक चीज़ बता पाओगे कि एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ से 1 यूनिट यहाँ पे उसने एक एक्स्ट्रा कवरअप किया होगा, 1 यूनिट यहाँ तक भी उसने एक्स्ट्रा कवरअप किया होगा, राइट। तो यू विल से इट इज़ ईजली कि यहाँ से अगर यहाँ तक 5 यूनिट डिस्टेंस है आपकी, यहाँ से यहाँ तक अगर आपकी 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर की होगी वो 7 यूनिट बनी है। तो यहाँ तक तो 5 यूनिट बन जाएगी, ये डिस्टेंस जो 5 यूनिट होगी, ये डिस्टेंस जो है 1 यूनिट होगी, और ये वाली डिस्टेंस जो है 1 यूनिट होगी, राइट। तो टोटल ये 7 यूनिट यहाँ तक आपका, यहाँ पे जाके 7 यूनिट बनेगा बाय क्यू। तो ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। वी हैव 5 यूनिट एंड 1 यूनिट, टोटल विल बिकम 6 यूनिट, दैट इज इक्वल टू 96 किलोमीटर, ठीक है। 1 यूनिट की आप वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 96 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा आपका 16 किलोमीटर, राइट। 1 यूनिट जो 16 है तो ये होगा 80, राइट, 80 किलोमीटर, और ये रहेगा आपका 7 × 16 और किलोमीटर, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। आप किसी की भी डिस्टेंस जो बता सकते हो, आपने 1 यूनिट ही यहाँ पे बताना था, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 16 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो, होपफुली आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन एक नए वे से देखने की ट्राई करते हैं। व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन, इफ ए पर्सन कैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस इन 30 आवर्स, इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड बाई 1/15, देन ही वुड हैव कवर 10 किलोमीटर लेस इन द सेम टाइम। या टाइम सेम है, दैट मीन्स कि टाइम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है अपने पास, तो आप लोग इजीली कह सकते हो देयर इज स्पीड, और यहाँ पे आपके पास टाइम तो कांस्टेंट है, दिस इज टाइम, तो मैं इसको ले लेता हूँ डिस्टेंस, और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, जो कि आपके पास क्या है कांस्टेंट। चलो जी, वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, पहले उसकी 15 की स्पीड है तो अभी 14 होगी, क्योंकि 1/15 लेस स्पीड उसने की है, ये है ओरिजिनल, ये है न्यू स्पीड, ठीक है। रेशो सेम रहेगा डिस्टेंस का भी, तो कुछ कट आउट करने की लोड नहीं पड़ती। इनका जो गैप बना है बच्चों, वो बना है 1 यूनिट, एंड 1 यूनिट गिवन टू अस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, दैट मीन्स की ओरिजिनल डिस्टेंस इज 140 किलोमीटर, right, this is your distance and it is covered in 30 hours, right, total time is 30 hours, right, जो constant time है दोनों के लिए 30 hours है, that means speed will be equal to, this is I mean to say original speed will be equal to आपका 150, this is 150 किलोमीटर is covered in 30 hours, और you can say 5 किलोमीटर पर आवर, जो है आपका आंसर आ जाएगा ओरिजिनल स्पीड का। आप चाहो तो सेम यहाँ पे भी निकाल सकते हो, न्यू स्पीड विल बी इक्वल टू आपका रहेगा बच्चों, इट वुड बी 140 किलोमीटर, राइट, दिस इज 140 किलोमीटर इज कवर्ड इन 30 आवर्स, तो यू विल से 14 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर पर आवर वुड बी द न्यू वन स्पीड। तो काफ़ी इजी है, इजीली आप लोग इसको बता सकते हो रेशो मेथड से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है राधा एंड श्याम with the speed of 15 km and 21 km start to meet each other. At the time of meeting, Shyam has travelled 500 meter more than the Radha. Find the distance between Radha and Shyam. Let's say बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे है राधा, यहाँ पे है श्याम,
और ये स्पीड है राधा 15 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब एक छोटी सी चीज़ नोटिस करने की ट्राई करते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, शाम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि उसकी स्पीड जो है ज़्यादा है। तो शाम जो है यहाँ तक आ पाएगा विद इन ए फिक्स टाइम। फिक्स टाइम है ये, यहाँ से भी फिक्स टाइम है, यहाँ तक ये सिर्फ यहाँ तक ही आ पाएगी। तो ठीक है, रेशो लेते हैं बच्चों, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। टाइम in this case it is constant, we know this thing, meeting time is always constant। तो ये राधा और ये शाम, राधा का विद स्पीड ऑफ 15 मूव करती हैं, शाम 21 की स्पीड से मूव करते हैं। कैंसिल आउट करके आंसर निकालने की ट्राई करते हैं। ये 3 से 5 पे, ये 3 से 7 पे, दैट मीन्स डिस्टेंस रेशियो इज दिस मच ऑफ थिंग। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से गैप बना 2 यूनिट का, और यहाँ पे आपको गिवन है 500, दैट विल बी इक्वल टू 500, राइट। and he is talking about distance covered by Radha and Shyam, find the distance between Radha and Shyam आपने बताना है। दैट मीन्स कि टोटल यूनिट देख लेते हैं बच्चों, 12 यूनिट टोटल बना क्योंकि आपने टोटल निकालना है। तो 12 यूनिट विल बी इक्वल टू आपका रहेगा, बिकॉज वी नो दैट 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 250, दैट इज 12 मल्टीप्लाई 250, आपका जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा। आई थिंक इट वुड बी 3000 किलोमीटर, आई थिंक मे बी, लेट्स मी कैलकुलेट। ये 60 06 24, ठीक है, इट इज़ 3000, राइट। चलो, होपफुली बच्चों आप लोगों का यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा। व्हेन वी हैव टाइम कांस्टेंट, व्हेन टाइम कांस्टेंट, तो किस वे से हम लोग जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।